नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे रूबरू होना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं देश की खबरों से। आपको जानकारी दे दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर अपना जो भाषण था वो दिया। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद राज्यसभा में अंतरिम बजट 2024 और 25, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर अंतरिम बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा हुई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। पीएम मोदी के दावों पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला और कहा कि अब देश में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बीजेपी को 400 सीटें मिल चुकी हैं। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। दोनों सदनों में सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी को 400 सीटें मिल चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि यूसीसी सिविल कोड काफी चर्चा में है और अब उत्तराखंड के बाद राजस्थान यूसीसी को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है क्योंकि राजस्थान के मंत्रियों ने इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में अपनी ओर से प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 8 फरवरी से विधानसभा फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से भी अहम है और यही नहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी यूसीसी बिल का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही आवश्यक है। समय और देश की परिस्थिति की भी काफी जरूरत है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूसीसी अब देश भर में चर्चा का विषय बन रहा है। जहां इसको समर्थन मिल रहा है तो वहीं इसका विरोध भी काफी जगह किया जा रहा है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब जनजातियों को, आदिवासियों को जब छूट है तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं। यूसीसी को लेकर जमीयत ने अब मोर्चा खोल दिया है। भारत में मुस्लिम समुदाय के सबसे पुराने संगठन जमीयत उलेमा-ए हिंद ने इस विधेयक में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर अनुसूचित जनजाति को विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती। अब बात कर लेते हैं आम आदमी की बेसिक जरूरत पेट्रोल डीजल की। तेल कंपनियों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही आपके शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने यह बताया है कि तेल कंपनियों को डीजल बेचने पर लगभग 3 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% आयात पर निर्भर है। एलओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल भारत के लगभग 90% ईंधन बाजार को नियंत्रित करते हैं और इस वजह से अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार फिर से हो सकती है। अब आपको पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में एक नया खुलासा उसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा हुआ है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या आरोपी पुलिस वाला बनकर करना चाहते थे। हालांकि बाद में यह प्लान बदला गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ली थी। हत्या को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने अंजाम दिया है और अब यह खुलासा हुआ है कि आरोपी पुलिस वाले बनकर गायक की हत्या करना चाहते थे। हालांकि बाद में यह प्लान बदल दिया गया। अब बात करते हैं सीरिया और इजराइल के युद्ध की। नई अपडेट ये सामने आई है कि सीरिया में इजराइल ने हवाई हमलों को अंजाम दिया है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सीरिया में होम्स शहर के एक इमारत पर इजरायली हमलों में 3 नागरिकों, एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष सहित 5 लोग मारे गए हैं और इसके साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। मारे गए 2 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए थे। तो ये थी आज की तमाम वो बड़ी खबरें
जो कि आपको जानना बेहद जरूरी थी। तो इसके साथ ही बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।